बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। अभी तक कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टियों के अंदर बैठकों का दौर तेज हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और मैं हूं ऋचा। आपको बता दें कि इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में बिहार के सांसद और विधायक मौजूद रहे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस बार कांग्रेस सम्मानजनक सीटों की दावेदारी करेगी और किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। बैठक में राहुल गांधी ने अपने सांसदों और विधायकों को जिम्मेदारी भी सौंपी कि वो कैंपेनिंग कमेटी बनाकर जनता के बीच जाएं, और ये भी तय हुआ कि अलग अलग नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचकर रैली करेंगे और सीधे जनता से जुड़ेंगे। राहुल गांधी ने खास तौर पर कहा कि पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, सभी को कैंपेन कमेटी में अहम जगह दी जाएगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी साफ किया कि इस बार टिकट उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके जीतने की संभावना मजबूत होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पिछली बार की तरह ही करीब 70 सीटों पर दावेदारी करने के मूड में है, जबकि राजद कांग्रेस को 50 से 55 से ज्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की तस्वीर अब भी उलझी हुई है। बैठक में राहुल गांधी ने सांसदों से ये भी कहा कि आप लोग अपने क्षेत्र में जीत दिलाने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर पार्टी आलाकमान को सौंपे। लिस्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति बनेगी और उम्मीदवारों का चयन होगा। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि कांग्रेस की कुछ छोटी छोटी कमेटियां बिहार आएंगी जो चुनाव प्रचार और कैंपेन की मॉनिटरिंग करेंगी। यानी राहुल गांधी ने इस मीटिंग में साफ संदेश दे दिया कि कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है और कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी साफ है कि महागठबंधन के भीतर कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। वहीं एनडीए के खेमे में भी सीट बंटवारे पर चर्चाएं तेज है। हालांकि इन राजनीतिक उठापटक के बीच ये जरूरी है कि जनता को एक ऐसी सरकार मिले जो स्थिरता और विकास के रास्ते पर प्रदेश को आगे ले जाए। बिहार में बीते वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कई अहम कदम उठाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसे मौका देती है। मौजूदा सरकार ने जिस तरह विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम किया है, उससे विधानसभा में उसकी स्थिति मजबूत दिख रही है। जनता के भरोसे और सहयोग से सरकार आने वाले समय में भी राज्य के समग्र विकास की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।